अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर मेंबर, आज हमने इंशाअल्लाह आयत को कंप्लीट करना है जो कल हमने स्टार्ट की थी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِب بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ فانفجرت منه 12 عینا۔ یہاں تک ہم نے کل کیا تھا۔ آگے قد، قاف ہیوی اور دال کلکلا ہے۔ قد 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 علیم، قد علیم، تین عین لام میم تینوں کو صرف حرکت ہے، صرف ٹچ کا ٹائم سیم ٹائم تینوں کو دیں گے۔ عالمہ اگر ہم کہہ رہے ہیں تو دیکھیں حرکت بڑھ رہی ہے تو یہ غلطی ہو جاتی ہے۔ ہم نے خیال کرنا ہے کہ جیسے لکھا ہوا ہے، جیسے حرکات ڈالی ہوئی ہیں، ہم نے ویسے اس کے اکارڈنگ ہی پڑھنا ہے، کیونکہ چینج کرنے کی صورت میں میننگ چینج ہو جاتے ہیں۔ عالمہ، قد عالمہ، کلو کلو، بس صرف لو، الو نہیں کرنا، لام کو کھینچنا ہی نہیں ہے۔ جب اگر کسی بھی لیٹر کو پیش کے ساتھ واو ہو تو اس کو لمبا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کلو، جیسے آگے دیکھیں آ رہا ہے کلو، وہ لام کے ساتھ پیش ہے، لیکن یہاں پر پیش ہی ہے، واو نہیں ہے۔ کلو اناسن، او ناسن، اور سن کے بعد آگے میم کو تشدید ہے۔ تنوین کے بعد جب میم آ جاتا ہے آگے تو وہ تنوین میم کے اندر مرج ہو جاتی ہے تو ادغام بن جاتا ہے۔ اناسن سے بن جائے گا اناسم، اناسم۔ جب بھی کبھی آپ دیکھیں گے کہ کسی لیٹر کو تنوین ہے یا نون ساکین ہے اور آگے میم ہے تو اس کے اندر ایسے مرج ہو کے یہ ساؤنڈ ہی بنتی ہے، ہمیشہ یہ یاد رکھ لیں آپ۔ اناسم مش رو، مش رو، مشربہم، اناسم مشربہم، اناسم مشربہم، قد علم كل اناس مشربہم، کلو۔ اب یہاں لام کی حرکت ٹو کریں گے، کیوں؟ کیونکہ پیش کے ساتھ واؤ بھی ہے۔ جب جب کسی لیٹر کو پیش کے ساتھ واؤ ساکن بھی آ جائے تو پھر اس لیٹر کی ہم حرکت ٹو کرتے ہیں۔ پیچھے کلو میں لام کو پیش تو تھا لیکن ساتھ واؤ نہیں تھا تو لام کی ہم نے سنگل حرکت کی تھی۔ یہاں پہ اس کے ساتھ واؤ ہے تو اس لیے کلو، یہ ٹو حرکت ہوگی۔ وہاں کلو کا مطلب تھا سب، لیکن یہ اور لفظ یہ کلو کھاؤ کے میننگ میں، وہ کلو سب کے میننگ میں تھا، ٹھیک ہے۔ وہ کاف کے بعد لام پر تشدید تھی نا، یہاں تشدید نہیں ہے، اس کا روٹ اور تھا، اس کا روٹ اور ہے۔ کلو کھاؤ، وشربو، اربو باق دیکھ رہے ہیں یہاں بھی پیش کے ساتھ واو ہے۔ کلو لام کی حرکت ٹو، وشربو با کی حرکت ٹو۔ کلو وشربو، کلو وشربو من رزق اللہ، من ری، من ری۔ جب اس طرح سے نون ساکن کے بعد آگے را آتا ہے تو
तो आप देख रहे होते हैं कि रॉ पर हमेशा तशदीद होती है। मैं रब्बिहिम, ये भी हम पढ़ते हैं। तो जब जब ऐसा आता है तो नून के बाद जो नेक्स्ट लेटर रॉ होता है, रॉ के ऊपर तशदीद होती है, तो ये जो नून है ये रॉ के अंदर इस तरह से मर्ज हो जाता है कि नून साउंड 100% खत्म हो जाती है। मिन रिज़्क़ी, मिन रिज़्क़ी से बन जाएगा मिर, मिर रिज़्क़ी, मिर रिज़्क़ी, मिर रिज़्क़ी, मिर बन जाएगा मिर, मीन से मिर। ये भी रूल आप याद रखें, कहीं भी कुरान में आप देखेंगे या किसी भी कारी से सुन के आप देखें, इसको सुन के देख लें या कहीं पर भी लिखा हुआ हो तो आप देखेंगे कि वो मीन रिज़्क़ी नहीं पढ़ेंगे, नून साउंड 1% भी नहीं आएगी, बल्कि मिर पढ़ते हैं। मिर रिज़्क़ी, इसको इदगाम कहते हैं, मिक्सिंग कर कहते हैं, मर्ज हो जाता है। यानी कि नून है वो रा के अंदर इस तरह से मर्ज हो जाता है कि अपनी साउंड खत्म कर देता है। जैसे हम पानी के अंदर अगर चीनी डाल देते हैं तो वो कलर अपना जो है उसका कलर नहीं आता, देख के टेस्ट के बगैर आपको पता नहीं चलता कि इसके अंदर चीनी है कि नहीं है, है ना। इसी तरह से जो नून है रॉ के अंदर इस तरह से मिक्स हो जाएगा कि अपनी साउंड खत्म कर देगा, मिर बन जाएगा। मिर रिज़्क़िल्लाहि, मिर रिज़्क़िल्लाहि, मिर री, मिर रिज़, मिर रिज़, रिज़्क़िल्लाहि, कुलू वश्रबू मिर रिज़्क़िल्लाहि, वला तासौ, वाला लाम की हरकत टू करनी है। यहाँ पर लाम अलिफ ला इस नहीं के मीनिंग में है। अगर लाम की हरकत टू हो तो यहाँ पर मीनिंग होगा नहीं, यानी ना तुम फसाद करो, ना तुम वला तासौ, ना तुम हद से बढ़ो, ना तुम फसाद करो जमीन में मुफसिद बनकर। तो वाला लाम के टू करेंगे तो इसका मतलब है कि ना तुम फसाद करो, ठीक है। तो अगर सिंगल हरकत देंगे लाम को तो उसके मीनिंग बिल्कुल ओपोजिट हो जाएंगे, वो ताकीद के मीनिंग में आ जाएगा। आप ट्रांसलेशन जब देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। वला तासौ फिल अर्दी, वला तासौ फिल अर्दी, वला तासौ फिल अर्दी, वला तासौ फिल अर्दी मुफसिदीन, मुफसिदीन, मुफसिदीन। قد علم كل أناس مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض ولا تعثوا في الأرض مفسدين ولا تعثوا في الأرض مفسدين. तो इसमें अल्लाह ताला बता रहे हैं कि जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लिए अल्लाह ताला से पानी मांगा तो अल्लाह ताला ने क्या फरमाया उनसे कि ए मूसा अपनी लाठी आसा पर मारो। तो जब उन्होंने अपनी लाठी आसा पर अपनी लाठी यानी अपना आसा जो पत्थर पर मारो, जब उन्होंने पत्थर पर मारा तो 12 चश्मे फूट निकले। ये हमने कल पढ़ा था। और यकीनन आलिमा जान लिया, कुल्लू सब ने, उनासिम सब लोगों ने, उनास नास की जमा है, सब लोगों ने जान लिया, मशरबहुम अपना मशरब यानी अपना घाट, अपने पानी पीने की, अपने शराब की, शराब पीने को कहते हैं ना, अपने पानी पीने की जगह को मालूम कर लिया। सबको पता चल गया कि अच्छा ये मेरा
चश्मा है, 12 चश्मे फूटे, क्योंकि 12 कबीले थे, तो हर कबीले ने अपना अपना चश्म घाट जो मालूम कर लिया कि ताकि, इसलिए अल्लाह ताला की उसमें भी हिकमत थी कि 12 चश्मे फूटे ताकि हर कबीला अपने चश्मे से पानी पिए, ताकि फितना फसाद से बचे रहें। तो अल्लाह ताला यही बता रहे हैं कि सब ने अपना घाट मालूम कर लिया, और अल्लाह ताला ने जब उनको चश्मा भी फूटा और वहां से दिया, और अल्लाह ताला ने मन और सलवा भी उतारा। ये आपने, हम सब ने सुना हुआ है कि आसमान से उनके लिए मनो सलवा उतरता था। तो अल्लाह ताला ने ये घाट भी दिया और कहा कुलू वशरबू, कि ये मनो सलवा खाओ और इस घाट से पानी पियो, मिर रिज़्क़िल्लाही, अल्लाह के दिए हुए रिज्क में से। ये पानी भी अल्लाह का रिज्क था, और जो आसमान से खाना उतरता था वो भी अल्लाह का रिज्क था। और कहा खाओ और पियो, वला तासौ, और ना तुम फिरो, फिल अर्दी, जमीन में, मुफसिदीन, मुफसिद बनकर, फसादी बनकर। यानी अल्लाह का दिया हुआ रिज्क खाओ और पियो, लेकिन जमीन में फसाद मत मचाओ। तो ये उस वक्त उनको मैसेज था। यही मैसेज हम कुरान में अक्सर जगहों पर देखते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह का दिया हुआ खाओ पियो, लेकिन फसाद मत करो, यानी ऐसा काम ना करो जिसकी वजह से फसाद फैले। एक और जगह पर अल्लाह ताला कुरान में फरमाते हैं कि फसाद फैल गया जमीन में लोगों के अमाल की वजह से। तो लोगों के अमाल की वजह से जमीन में फसाद फैलता है। जब हम किसी दूसरे का हक मारेंगे, दूसरे का ही हिस्सा छीनेंगे, तो ऑफ कोर्स वो आगे से फिर फसाद इसी तरह से फैलता है। जो भी दुनिया में कि जब सबका राइट मिल जाए, आपको पता है कि जो हुकूमत है वो कुफर पर तो कायम रह सकती है, लेकिन जुल्म पर नहीं। तो ये हर इंसान अपने अंदर झांके कि कहीं मैं कोई ऐसा काम तो नहीं कर रहा, कहीं मैं तो फसाद नहीं फैला रहा। अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अल्लाह का दिया हुआ रिज्क में से खाओ और पियो, लेकिन जमीन में फसाद ना मचाते फिरो। कोई ऐसा काम ना करें जिसकी वजह से जमीन पर फसाद फैले। तो हमने अपने आप से पूछना है कि क्या मेरे किसी काम की वजह से तो फसाद नहीं फैला? अपने खुद को चेक करना है, अगर कहीं फैला है तो हमने अपनी इस्लाह करनी है। अल्लाह ताला हमें समझने, बेहतरीन बात सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।